हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा। वेलकम टू कॉमर्स क्वेस्ट चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी 11th की नेक्स्ट वीडियो। इकोनॉमिक्स की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी। आज मैं आपको कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है फर्स्ट यूनिट से ही। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, यानी इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है उसकी आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स आखिर होती कितने टाइप की है, उसका मीनिंग क्या है और उन दोनों इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की टाइप्स की। देखो, दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, डिफरेंस भी हम साथ साथ करेंगे। दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, बेसिस, और अब याद रखना आप 11th क्लास में हो तो बेसिस जरूर लिखना जब भी आपको डिफरेंस लिखो। एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक कौन सी होती है आपकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल के साथ डील करती है, जैसे एक पर्सन के साथ जो डील करती है वो होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? जो पूरी कंट्री के साथ डील करती है, एग्रीगेट के साथ। मतलब इसके अंदर आई है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, आई का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो का मतलब, मैक्रो में आ रहा है ए का मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब कलेक्टिव यूनिट। तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे, मीनिंग में आप ये बताओगे कि जो एक पर्सन के साथ डील करती है, इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with individual unit in an economy, individual unit in an economy। यानी किसी देश के अंदर जो इंडिविजुअल के साथ डील करती है इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो इंडिविजुअल के साथ डील करती है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू that branch of economics, it refers to that branch of economics which deals with इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि इकोनॉमी एज अ होल का मतलब है एक साथ इकोनॉमी से डील करती है, वो होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल यानी एक अकेले पर्सन के साथ डील करती है इकोनॉमिक्स, वो होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो पूरी कंट्री के साथ, यानी इकोनॉमी एज अ होल पूरी कंट्री के साथ डील करती है एक साथ, वो होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मतलब इंडिविजुअल के साथ और मैक्रो मतलब पूरी कंट्री के साथ। दूसरा पॉइंट, अदर नेम, इनके और नाम भी हैं, अदर नेम। माइक्रो को बोलते हैं प्राइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो को बोलते हैं क्या? प्राइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका नाम है दूसरा। जैसे एक पर्सन के दो नाम होते हैं, ऐसी इसका नाम क्या है? प्राइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका नाम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसका अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इसका नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी और इसका नाम क्या है? प्राइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये बात याद रखना, ये ध्यान रखना कि पहले मीनिंग है कि इंडिविजुअल यूनिट के साथ माइक्रो डील करती है और मैक्रो कौन सी है? जो पूरी कंट्री के साथ डील करती है। अदर नेम में इसका नाम है प्राइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपका दूसरा डिफरेंस था। तीसरा, टूल्स। टूल्स मतलब क्या क्या आता है? इसके अंदर आगे चल के हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई, इसके अंदर आगे चल के हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई, और इसके अंदर पढ़ोगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। ध्यान रखना इस बात का। ये आपका डिफरेंस हुआ, ठीक है? तो ये जो आपका बेसिक डिफरेंस हुआ, और भी पॉइंट्स होंगे जो नोट्स मिलेंगे उसमें, तो आपके और भी पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं और भी मेंशन कर रखे हैं। मतलब मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि जो इंडिविजुअल के साथ, यानी एक अकेले पर्सन के साथ डील करती है वो माइक्रो है, जो कलेक्टिव डील करती है पूरी इकोनॉमी के साथ एक साथ, पूरी कंट्री के साथ एक साथ, वो मैक्रो है। अदर नेम में इसका नाम प्राइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसका नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। टूल्स क्या है? इसमें डिमांड और सप्लाई टूल्स होते हैं, इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आप एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो इसका।
फिर मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट था इस वीडियो का। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट वीडियो कह रहा हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, ध्यान से समझना। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी और इकोनॉमी के टाइप्स दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी का मतलब होता है एक सिस्टम। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम। एक सिस्टम जिसके थ्रू लोग अपनी अर्निंग्स को अचीव करते हैं। मतलब क्या, लोग पैसा कमाते हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या, एक सिस्टम है जिसके अंदर लोग पैसा कमाते हैं। कौन कौन लोग होते हैं, एक तो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब क्या, जिसे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। मतलब हर प्रोड्यूसर यानी जो भी सामान बनाता है उसे क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। और सिर्फ अर्निंग्स ही नहीं, एक चीज और है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, यानी कंज्यूमर मतलब कौन है, जो सामान को यूज करता है। कंज्यूमर क्या चाहता है, उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम रहे, मतलब वो अपना सेटिस्फेक्शन बढ़ाना चाहता है। यानी बेसिकली बात करें तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें प्रोड्यूसर तो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है और कंज्यूमर जो है अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। हर देश का एक सिस्टम जरूर होता है इकोनॉमी नाम का, ठीक है। इकोनॉमी की टाइप्स, 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं किसी भी देश के अंदर। 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, कैटेगरी 3 है। सबसे पहली होती है आपकी प्राइवेट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी जो होती है इसे कैपिटलिस्टिक भी बोलते हैं। दूसरी होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशल भी बोलते हैं इसे, सोशल इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान भी बोलते हैं। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी भी एक सिस्टम है, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। प्राइवेट इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें जो मेन मोटिव होता है, किसी भी देश का जो मेन मोटिव होता है ना, वो प्रॉफिट कमाने का ज्यादा होता है। मतलब उसमें हर देश ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। यानी प्राइवेट इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें प्रॉफिट जो है वो टॉप प्रायोरिटी रहता है। मतलब देखो इकोनॉमी के अंदर ना गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट भी तो ध्यान रखेगी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है। तो गवर्नमेंट की अप्रोच भी मैटर करती है। गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइवेट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रहती है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब उनका मेन मोटिव यह है प्रॉफिट होना, लोगों का भला, यानी जो सोसाइटी का वेलफेयर होता है, क्योंकि सोसाइटी का वेलफेयर भी होता है ना, वो उनके लिए मेन प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए मेन प्रायोरिटी है प्रॉफिट कमाना। कि प्राइवेट इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रॉफिट सबसे पहले है। दूसरी होती है सोशलिस्ट, ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें जो मेन मोटिव है वो सोसाइटी का वेलफेयर है। यानी यहां पर लोग सोशल वेलफेयर सबसे पहले चाहते हैं कि सोसाइटी का वेलफेयर सबसे पहले होना चाहिए। सोसाइटी का वेलफेयर जो है इनके लिए मेन प्रायोरिटी है। यानी इन्हें सबसे पहले क्या है, जो सोसाइटी है, लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भला होना जरूरी है। चाहे प्रॉफिट कम भी होगा तब भी इन्हें चलेगा। और मिक्स्ड सिस्टम क्या होता है, मिक्स्ड में प्रॉफिट तो है ही, मतलब इसमें लोग प्रॉफिट तो कमाना चाहते ही है, प्लस उनका एक मोटिव सोशल वेलफेयर भी। मतलब क्या, पैसे भी ज्यादा चाहिए, यानी सोशल प्रॉफिट तो चाहिए मगर सोसाइटी का वेलफेयर भी साथ साथ होना चाहिए। तो ये 3 बातें हैं। प्राइवेट में प्रॉफिट मोटिव होता है, सोशलिस्ट में सोसाइटी का वेलफेयर, और मिक्स्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन की प्रॉफिट भी चाहिए और सोसाइटी का वेलफेयर भी चाहिए। देखो जो प्राइवेट सिस्टम है वो अमेरिका है। एग्जांपल क्या है, प्राइवेट इकोनॉमी जो सिस्टम है वो अमेरिका में लगता है। सोशलिस्ट सोशल वेलफेयर जो है ना वो ज्यादातर भूटान में है। पहले चाइना भी सोशल वेलफेयर वाली इकोनॉमी था। और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें प्रॉफिट का मोटिव भी है और सोसाइटी का वेलफेयर भी है, ठीक है। तो आप इसको भी एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। आई होप आपने कर लिया होगा क्लिक। तो ये 2 टॉपिक आज हमने खत्म करे। अब इसके बाद हमारे इस चैप्टर में 3-4 टॉपिक रह रहे हैं और जो हमारा बेसिक चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो क्लासेस है वो वीडियोस तो कंटिन्यू रहेंगी, प्लस हम गूगल मीट पे भी क्लास लेंगे, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट करो, अभी तक का जितना वो नोट करो, और जहां दिक्कत आए मुझसे पूछना। थैंक यू सो मच।